यार बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D, और 2D में जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। और सारे क्वेश्चन हूबहू जो आपके एग्जाम में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, उन सब से क्वेश्चन उठा के आपके सामने लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। और आज की क्लास में केवल और केवल जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक मैं आपको पढ़ाया हूँ मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था आपका। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 144√3 वर्ग स्क्वायर है तो परिमाप पूछा था। अगर आपके पास एरिया दे दिया है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला वो आपको क्षेत्रफल देगा, साइड कभी नहीं देगा। ऑलरेडी वो क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल निकालने की बात नहीं किया इस क्वेश्चन में, और आपसे सीधा क्षेत्रफल देके परिमाप पूछा है ना। तो आइए देखते हैं कि अगर क्षेत्रफल दिया हो किसी समबाहु त्रिभुज का तो उससे परिमाप की गणना कैसे करते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहाँ से लिखेंगे कि सर आप हमको कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, बोलेंगे जी सर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर आपको ऑलरेडी क्षेत्रफल दे दिया है 144√3 बराबर √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, एरिया आपको दिया है। और आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो √3 से √3 कटा तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 इंटू 4। तो आपसे अगर भुजा पूछेगा क्या लिखेंगे, भुजा बराबर √144 इंटू 4 मतलब 12 इंटू 2 बराबर 24। ये आपका भुजा हो गया। अब आपसे अगर पेरीमीटर पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है सर, मुझसे पेरीमीटर पूछा है, तो किसी समबाहु त्रिभुज का जब पेरीमीटर निकालते हैं मतलब परिमाप निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर पेरीमीटर बराबर होता है 3 इंटू ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो 3 इंटू ए का मान आपने भुजा क्या निकाला है यहाँ पे 24, भुजा ही है ना, 3 इंटू भुजा सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर। क्यों 24 यहाँ कितना होता है, बोलेंगे सर 24 यहाँ 72 होता है। तो आपका परिमाप हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा पता है, क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन कराना चाहता है। इस क्वेश्चन को आप कितना भी स्पीड से करेंगे आपसे 50 से 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के आसपास लग ही जाएगा। तो एग्जामिनर ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट उसे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है उससे पूछेगा। सर आप तो मुझे बताएं समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु और विषमबाहु, लेकिन हम कैसे जानेंगे सर कि यह समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु। तो आप एक बात जानिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसी से क्लियर होता है कि सर यह मेरा कौन सा त्रिभुज है। आप बोलेंगे सर इसकी भुजाएं अलग अलग है तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, इसी से हो जाएगा क्लियर। अब आप आइए कि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सर आप बताएं मुझे किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √ऑफ S, S-A, S-B एंड S-C। सर वेयर S, जहां पे S होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए आपस में और बटे 2 कर दीजिए तो S का मान आ जाता है। और आपकी तीनों भुजाएं क्या है, अगर मैं इसको A मान लूं, बोलेंगे सर A बराबर 3 सेंटीमीटर, और इसको अगर B मान लूं B बराबर 7 सेंटीमीटर, और अगर इसको C मान लूं C बराबर 8 सेंटीमीटर। हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर। अब इसमें देखना पड़ेगा कि S का मान कितना होता है, S बराबर A बराबर 3, 7 3 10 8 18, सर 18/2 मतलब सर 9 सेंटीमीटर मेरा S का मान आया।
अब इस 9 सेंटीमीटर में से आप एक बार 3 को करिए, 7 को करिए और 8 को। नहीं करना चाहते सीधा यहाँ रखिए। सर मुझे एस का मान ऑलरेडी आपने बता दिया कि एस का मान आया 9 सेंटीमीटर। अगर एस का मान आपके पास 9 सेंटीमीटर है तो एस के प्लेस में लिखिए 9, फिर ब्रैकेट में 9 माइनस ए का मान 3, फिर 9 माइनस बी का मान 7, फिर 9 माइनस सी होगा ना, यहाँ पे बी 2 बार हो गया है। चलिए यहाँ पे s माइनस सी होगा, मतलब s माइनस है, s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर 9 माइनस 8। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। अब आइए देखते हैं। 9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर करनी में तो इसको करनी से बाहर करना पड़ेगा। ये 3 का स्क्वायर, ये 3 बाहर आ गया। अब मैं इसको नहीं, यहाँ पे से 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप ऐसे लगाइए। फिर अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि अब इसको फिर बाहर करिए। 3 बाहर आया, 2 बाहर आया, फिर √3 अंदर रह गया। 3 दूनी 6, मतलब 6√3। और ये आपका क्षेत्रफल पूछा है किसमें? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या। अब देखिए एग्जाम में आपसे एक कदम और आगे चला गया। अब वो भुजा नहीं देगा, बोला है भुजाओं का अनुपात ये है तब क्षेत्रफल निकालिए। आइए इसको भी देखते हैं कैसे इसको करना। बोला किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5, मतलब 3:4:5 के अनुपात में है, और परिमाप ऑलरेडी आपको दे दिया है कि सर मुझे परिमाप भी दिया है, परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। एक बात बताइए, अगर कोई त्रिभुज है उनका उनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया है, अगर मैं तीनों भुजाओं को जोड़ दूं तो 36 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि रेशियो में दिया है। तो आप बोलिए माना भुजाएं क्रमशः, या ऐसे लिखे, अभी आपको बेसिक बताऊंगा डायरेक्ट वाला, पहले आप पूरा इसका बेसिक जानिए। माना भुजाएं क्रमशः अगर अनुपात में दिया है तो क्यों ना मैं इसको 3x, 4x, 5x लिख सकता हूं। 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 3x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर और 5x सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका भुजाओं आ गई भुजा। फिर क्या बोला उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। मैं तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 36। फिर 3x, 4x और 5x को जोड़ने पे 4 3 7 5 12, तो 12x बराबर आया मेरा 36। तो x बराबर 3 सेंटीमीटर। अगर मेरा बाबा x का मान 3 सेंटीमीटर आ गया तो यही 3 सेंटीमीटर आप उठा के जो भुजाएं दिया है तो मुझे एक्चुअल में भुजाएं मिल जाएगा। अब ये भुजाओं का अनुपात था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं भुजाएं निकालूं कितना हो जाएगा? भुजाएं यहाँ नीचे आइए, भुजाएं क्या हो जाएंगी? x का मान रखिए, मतलब 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर, कामा फिर 3 के 4 12 12 सेंटीमीटर, कॉमा 5 15 15 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका भुजाएं 9 12 और 15। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर भुजाएं 9 12 और 15 मुझे मिल गया तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी यस प्रीवियस क्वेश्चन पे फिर हम लोग आ गए कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ और ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये कैलकुलेशन कराने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अगर ये है तो इक्वल टू, पहले में मुझे s का मान निकालना पड़ेगा ना, तो आइए s बराबर यही निकाल लिया जाए। s बराबर यही निकाल लिया जाए। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 9 12 15 आप जोड़िए, 12 और 15 जोड़ेंगे 27, 27 और 9 जोड़ेंगे 36, 36/2 बराबर 18। s का मान 18 सेंटीमीटर। तो अब यही अगर मैं लिख दूं बराबर 18
बराबर 18 माइनस ए का मान कितना है सर, ए का मान 9 है, -9। फिर 18 माइनस 12, फिर 18 माइनस 15। जितने कॉन्सेप्ट बताया हूं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। साथ ही साथ अभी एक दो कॉन्सेप्ट और आपको बताना पड़ेगा, वो तो है आपका ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे उस ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका काम कर रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब 2D और ज्योमेट्री मिला के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट आपको बताना है अभी आगे वाले मतलब अगली स्लाइड में आपको बताया जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3 रूट में है ना, इसको आप फैक्टर इसका करिए। 18 को तोड़िए 9 इंटू 2 इंटू 9, अब 6 को तोड़िए 3 इंटू 2 इंटू 3, और मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 9 एक बार बाहर आया, ये 2 एक बार बाहर आया, और ये 3 इस 3 से एक बार बाहर आया, मतलब सर 9 इंटू 2 इंटू 3 रूट से बाहर आ गए। चलिए फिफ्टी फोर, 3 दूना 6 9 या 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया आ गया। ठीक, क्लियर हुआ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, सीधा सीधा भुजाएं नहीं देगा आपको, घुमा के देगा, बोलेगा भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उस अनुपात से आप पहले भुजा निकालेंगे, फिर जब आपको भुजा मिल जाएगा तो आप एरिया निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और एग्जाम में बने थे। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है सर, इस पे क्वेश्चन देखेंगे आपका बना हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा एवं परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध। सर ये परिवृत्त क्या होता है बताता हूं, परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध। मतलब कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो भुजा होती है, और परिवृत्त का मतलब होता है, जैसा कि शब्द से परि मतलब बाहर, वृत्त के मतलब वृत्त बाहर, परिवृत्त मतलब वृत्त बाहर रहे, कैसे समबाहु त्रिभुज का। अब देखिए अभी मैं फिगर बनाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप। देखिएगा इसको, ये आपका सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, यहीं में आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक, अब ये पूछ रहा है कोई समबाहु त्रिभुज की भुजा, अगर मैं इसको इसकी भुजा ए मान लूं, ठीक, और फिर परिवृत्त मतलब इधर देखिए वृत्त बाहर है ना आपका, और ये क्या है समबाहु त्रिभुज, बोला उसकी त्रिज्या, ये वृत्त है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या को मैं आर मान लूं, ये आर हो गया,
ठीक। अब बोला है इसमें रिलेशन क्या होगा, मतलब इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि परिवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा में एक रिलेशन होता है। आर बराबर मतलब यह परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे √3। बहुत क्वेश्चन हर साल इस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% इससे क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे आपका 2D से उठा ले चाहे ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से उठा ले, पूछेगा ही पूछेगा। आप उठा के देखिए हर साल पूछता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज बाहर हो जाए वृत्त अंदर हो जाए, उसे बोलते हैं अंतःवृत्त, जैसा कि शब्द से मतलब वृत्त अंदर हो। आइए इसको भी कॉन्सेप्ट एक लिख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? अब आप हेडिंग डालिए समबाहु त्रिभुज की भुजा एवं अंतःवृत्त की त्रिज्या में संबंध। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों से आएगा ही आएगा। ऐसे लिखिए #2 कि समबाहु त्रिभुज की भुजा एवं अंतःवृत्त त्रिज्या में संबंध। आइए अब इसको देखते हैं। वृत्त को आप अंदर बना लीजिए। चलिए ये देखिए, ये आपका क्या है? अंतःवृत्त है, मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर बने हुए वृत्त को क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। ठीक, अब इसकी ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लूं और इस वृत्त की त्रिज्या सेंटर से अगर मैं इसको आर मान लें, ठीक, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा? इन दोनों में संबंध ये होगा कि समबाहु त्रिभुज की मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बटे 2√3। इसको ऐड करके लिख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आइए इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए और क्वेश्चन भी आए तो आप एग्जाम में कर लें। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। सीधा सीधा क्वेश्चन यही आया था, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4√3 है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। त्रिज्या 4√3 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं
परिमाप फिर क्षेत्रफल भी बताऊंगा। चलो दोनों लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज की परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। भाई अभी अभी मैं आपको डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बताया हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा में एक संबंध होता है। अगर अंतःवृत्त की बात करेगा तो ए बराबर मतलब आर बराबर ए अपॉन 2√3। अगर अंतःवृत्त की बात किया तो ये होता है, जबकि एक्चुअल में समबाहु अंतःवृत्त की त्रिज्या आर का मान दिया है 4√3 बराबर ए अपॉन 2√3। कोई समस्या नहीं सर। 4 दूना 8 और 3 24। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 24 सेंटीमीटर है। 4√3 सेंटीमीटर इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, जो भी पूछे आप जब भुजा मिल गया समबाहु त्रिभुज का, चाहे एरिया पूछे चाहे पेरीमीटर पूछे, तुरंत निकाल लीजिए। अगर आपसे एरिया पूछे तो बोलेंगे सर समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। कोई समस्या? नो सर। आइए अब मुझे √3/4 भुजा क्या था मुझे पास 24 का स्क्वायर, ठीक। और इसको मैं अगर तोड़ू √3/4 इंटू 24 इंटू 24, 2 12 2 12 मतलब 12 12 में 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आया, एरिया आया। और यही अगर पेरीमीटर पूछेगा, देखिए एक क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन बनाया कि क्या क्या आपसे पूछ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा केवल 2 ही चीज आपसे पूछेगा, या उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा या उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल पेरीमीटर पूछा तो क्या करेंगे, पेरीमीटर बराबर 3 इंटू भुजा। भुजा क्या था 3 इंटू 24, 24 3 जा 72 सेंटीमीटर। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर हुआ क्लियर। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। अब सीधा देखिए क्या दिया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप (6√3 सेंटीमीटर है। तो परिवृत्त का रेडियस की त्रिज्या एवं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, कोई समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपसे दे दिया। तो पहले देखिए मुझे ये पता है कि समबाहु त्रिभुज और परिवृत्त की त्रिज्या में एक संबंध होता है। अगर परिवृत्त की त्रिज्या बोलेगा तो r मतलब परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे √3 होता है। ठीक है सर, ये होता है। फिर किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, पेरीमीटर ऑफ समबाहु त्रिभुज बराबर P ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेटरल ट्राइंगल बराबर 3 इंटू ए मतलब भुजा। एक्चुअल में कितना दिया है 6√3 बराबर 3a, 3 2 जा मतलब a जो दिया है 2√3। समबाहु त्रिभुज की अगर मुझे भुजा मिल गया तो वृत्त की त्रिज्या पूछा ना परिवृत्त की, तो r बराबर a का मान कितना दिया है 2√3 अभी निकाले हैं बटे √3। तो √3 से √3 कटा
आर बराबर √3 सेंटीमीटर क्या आया मेरा, सॉरी 2, आर बराबर √3 से √3 कटा, क्या बचा, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ये परिवृत्त की त्रिज्या जब मिल गया तो उसी परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए तीन तीन कॉन्सेप्ट इसमें काम किया, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन में तीन तीन कॉन्सेप्ट मतलब तीन तीन फार्मूले लगाने पे आपका आंसर आ रहा है। परिवृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का मान 2 का स्क्वायर बराबर 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आएगा। अगर इसको आप और तोड़ना चाहते हो पाई के स्थान पे 22/7 करके आप निकाल लीजिए। हुआ क्लियर? जी सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। अब फिगर बनाइए, जैसे ही फिगर इस टाइप क्वेश्चन बनाएंगे सीधा आप सॉल्व कर लेंगे। एक वर्ग, देखिएगा एक वर्ग तथा उसके विकर्ण उसी वर्ग के विकर्ण पे बने, उसके विकर्ण पर बने बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आइए देखते हैं कैसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। ना आपके पास साइड दिया है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल लॉजिक आपको लगाना है कि सर एक वर्ग कोई भी मैं अपने आप से मान लूं, चलिए कोई भी वर्ग एज इट मैं अपने आप से बना लूं। अगर मैं इसको वर्ग मान लिया, ठीक है जी सर, ये मेरा वर्ग है, बोला उसके विकर्ण पर बने एक दूसरा वर्ग। अगर मैं इसका विकर्ण इसको मान लूं, भाई है ही विकर्ण, और इसी विकर्ण पर बने दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात करो। आइए देखते हैं इसको। ठीक, ये आपका क्या है विकर्ण। अगर मैं इसको ए, ये बी और ये सी और ये डी करा, इसके विकर्ण पर बना दूसरा वर्ग, ये विकर्ण है, इसके विकर्ण पर कोई एक वर्ग और बनाइए आप। चलिए मैं बना रहा हूं। जी सर, आपने एक वर्ग बना लिया, एक और वर्ग, सपोज कोई वर्गीय सेम सेम लेंथ का ना, देखिएगा अब बोल रहा है बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर मैं इस वर्ग की भुजा को ए मान लूं, ए ए ए, भाई भुजा तो मुझे दिया नहीं है, अगर ये भुजा ये है, ये भुजा ये है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा सर, आप पाइथागोरस प्रमेय बताएगा। अगर एक ये 90 है ना, ये हो जाएगा a√2। भाई कर्ण पूछ रहा है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में लगेगा तो a√2। अगर ये बाबा, अब देखिए एक्चुअल में जो वर्ग था ये था, ए भुजा ये था ना, लेकिन विकर्ण a√2, तो जो ये विकर्ण इसका ये भी ये क्या है भुजा, मतलब अगर मैं इसको मान लूं ए बी सी डी ई और एफ, अब देखिए अब समझ में आएगा। अगर डी भी a√2 है तो सारी भुजाएं a√2 ही होगा ना, क्योंकि वर्ग है, ये भी a√2, ए भी a√2 और ए भी a√2। अब कह रहा है कि उनके बने वर्ग का क्षेत्रफल, अगर बाबा ए, ऐसे लिखिए एरिया ऑफ क्या, ए बी सी डी अनुपात बट्टे क्या पूछा, फिर एरिया ऑफ, भाई दोनों का अनुपात पूछा ना, एरिया ऑफ पी डी ई एफ, पी पी डी
एफ और ई। अब चलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए है ना इसकी भुजा, तो एरिया एरिया ये क्या है आपका वर्ग, तो ए स्क्वायर बटे इसका क्या है ए रूट टू, मतलब ए रूट टू भुजा है तो भुजा का स्क्वायर होता ना। फिर अब देखिएगा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1/2, तो एक्चुअल में अनुपात 1:2। देखिएगा क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ना, आपके पास इस क्वेश्चन में भुजा दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, आपको भुजा खुद से मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अनुपात पूछा था ना। आपने इसको मान लिया भुजा और ये विकर्ण आपने लिखा, जैसे विकर्ण आपको मिला तो दोनों दोनों वर्गों का आपको ये पता चल गया भुजा। जब आपको भुजा पता चल गया तो आप सीधा सीधा उसका अनुपात निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछा था एग्जाम में। ये भी देखिए क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, देखिएगा क्वेश्चन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वह समान है। समबाहु त्रिभुज का आधार समान है, ठीक है। वर्ग एवं समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, इसमें भी आपको भुजा नहीं दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। चलिए बहुत ही लाजवाब, सीधा आप एक वो बना लीजिए वर्ग, तुरंत। क्या बोला है, वर्ग। फिर क्या बोला है, बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का आधार, अगर मैं ये वर्ग का आधार है ना बाबा, ठीक, ये वर्ग का आधार है, ये आपको ए बी सी डी, और इसी वर्ग का आधार और समबाहु त्रिभुज दोनों का आधार सेम है। मैं सेम मान लिया भाई, ये समबाहु त्रिभुज का भी आधार है और ये उस वर्ग का भी आधार है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको भी ए मान लूं, इसको भी ए मान लूं, इसको भी ए मान लूं, तो बाबा अगर ये समबाहु त्रिभुज का आधार और उसका आधार सेम है, ए अगर ए है तो अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ए है तो ए भी ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा, ठीक। क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेटरल ट्राइंगल। नहीं, अब एरिया भी अगर भुजा ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और अगर इसकी भुजा ए है तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ए से ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये क्या हो जाएगा 4/√3, मतलब सर अनुपात पूछे तो 4/√3 हो जाएगा। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज देखिए, मैं पूरा बेसिक लेके चल रहा हूं, मैं फिगर बना रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, अनुपात पूछा है मैं अनुपात निकाल दे रहा हूं। अगर यही आप लेके जाएंगे ना, बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन है, ब्रॉड सोल्यूशन इसका है। मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। भाई एरिया पूछा, एरिया नहीं, बस तीनों भुजाएं, मतलब इसका चारों भुजाएं, ये क्या है आपका वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। जब उसका बेस सेम है, ये भी है, तीनों मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं उसका भी बेस ए ही होगा, और अगर ये स्क्वायर तो इसका भी बेस अगर ये है तो चारों भुजाएं ए होगा। फिर आप निकाल लीजिए जैसे बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक वर्ग
का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? नहीं, अगर मैं इसको एक वर्ग इसको मान लूं, ठीक, चलिए, 2 वर्ग है मेरे पास, इसका विकर्ण ए मान लिया, इसका विकर्ण ए मान लिया। अगर मैं इसको D1 मान लूं, इसको D2 मान लूं, क्या पूछ रहा है? एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का, अगर ये D है, चलिए देखिए, अगर इस विकर्ण को मैं D मान लिया तो बोला दूसरे विकर्ण का 2 गुना, ये 2D हो जाएगा। हो गया, क्या पूछा है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। बाबा अगर मैं इसको A B C और D माना, इसको P Q R और S, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABCD मतलब स्क्वायर का, और एरिया ऑफ PQRS स्क्वायर का ना। चलिए, ABCD का एरिया क्या हो जाएगा? सर आप हमको बताए हैं कि अगर विकर्ण केवल पता हो तो विकर्ण का स्क्वायर ही तो एरिया होता है। डी का स्क्वायर, कोई समस्या? नो सर। अरे यार, सीधा अगर विकर्ण दिया तो क्या मैं आपको बताया था? देखिए यहाँ 2 दूना 4D² बटे D², D² से D² कटा 4/2, यही रेशियो हो जाएगा एरिया का। मतलब दोनों अगर उसका विकर्ण 2 गुना हो, अगर ये D तो ये 2D, तो 4:1 आप निकालेंगे तो यही आएगा। मैं डायरेक्ट, और एक आइए मैं आपको एक बताता हूँ। अगर कोई आपके पास वर्ग है, मतलब स्क्वायर है, अगर इसकी भुजा ए हुआ, इसकी भुजा ए, भाई चारों भुजाएं समान होती हैं, विकर्ण क्या हो जाएगा? A√2। ठीक, अब देखिएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर ना। और आपके पास ये क्या है? भुजा क्या है सर? ए का स्क्वायर। ठीक, अगर मैं ए का स्क्वायर और एक्चुअल में आपके पास जो विकर्ण दिया है A√2, A√2 मतलब D बराबर A√2, यहाँ लिखिए चूंकि D बराबर A√2, तो A बराबर क्या हो जाएगा? D/√2। तो यही में मैं अगर D² बटे 2 हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे D² बटे 2 नहीं लिखा क्योंकि 2 से 2 कट जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 2D लिख दिया और यहाँ पे D लिख दिया। क्यों? क्योंकि 2 से 2 एक्चुअल में कट जाता। ठीक, इसलिए रेशियो आया 4/1। अब हम लोग देखेंगे सम चतुर्भुज रिलेटेड क्वेश्चन कि सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, और समलंब से एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, एक समलंब चतुर्भुज के एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं, ये देखिए इस लैंग्वेज को पकड़िएगा, 2 समांतर भुजाओं
की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वह 7 सेंटीमीटर है, तथा इन इन समलंब समांतर भुजाओं इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एज इट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आइए देखते हैं। बोला एक समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाओं की लंबाई, मैं सीधा फॉर्मूला बताया हूं। अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, यही तो समानांतर भुजाएं होती है समलंब चतुर्भुज का। आइए फिगर फिगर जैसे बनाएंगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपका। ये बन गया, तुरंत क्लियर हो जाए। बोलेगा एक समलंब चतुर्भुज है कि दो समानांतर भुजाओं की लंबाई, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक, और दो भुजाओं के बीच की दूरी, अगर मैं ये लंबवत दूरी मतलब 4 सेंटीमीटर, ये तो बोला इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यही हो जाता है हाइट आपका। और फिर क्या पूछा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, अगर मैं ये ए मान लूं, ये बी मान लूं, हो गया आपका ए प्लस बी इंटू हाइट। और यही तो हुआ, दोनों समानांतर भुजाएं ही तो हुई। देखिए अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊं, इसको बढ़ाऊं, तो ये समानांतर हो जाएगा, तो दोनों समानांतर भुजाएं हैं। 1/2, ए का मान 5, बी का मान 7 और एच का मान 4, 2 दूना 4, 12 दूना 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है। ठीक, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। क्वेश्चन ये है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत की भुजा एक वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, 4 सेंटीमीटर 80, 14 सेंटीमीटर 80, 14 मीटर 80 से एक घोड़ा बंधा है। एक घोड़ा बंधा है उन्हें पर बांध दिया गया है। यदि खेत में खेत में घास उगाई हो तो घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल।
चले गए भाग का क्षेत्रफल करो। आइए फिगर, तुरंत फिगर बनाए, चीजें आसान हो जाएंगी। आइए मैं फिगर बना लिया। ये कोई वर्गाकार खेत है, ठीक है, ये वर्गाकार खेत है और बोल रहा है कि भुजा 40 मीटर है। अगर मैं इसकी भुजा 40 मीटर मान लूं और इसकी भुजा 40 मीटर, भुजा से कोई मतलब नहीं है अभी। 40 मीटर रस्सी से एक घोड़ा एक कोने पर बंधा है। इस 40 मीटर, सॉरी 40 से 14 मीटर, इस 14 मीटर सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना, इसको मीटर बनाइए। ये 40 मीटर, 40 मीटर, और ये 14 मीटर रस्सी से बना है। सपोज करिए 14 मीटर। तो बाबा ऐसे ही तो एक सर्कल में पूरा घूम के वो उस खेत को चरेगा। अब ये बोल रहा है यदि खेत में घास उगाई गई, इस वर्गाकार खेत के अंदर यहाँ पे घास उगाई गई है, ठीक है, तो घोड़े द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछा है, इसका एरिया पूछा है। अगर आप इसका एरिया पूछा तो एरिया बराबर, इसका एरिया होता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। मतलब सर एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। एक्चुअल में रेडियस 14 मीटर दिया है, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर बटे 4, तो पाई, या पाई को लिख दीजिए 22/7 इंटू 14 × 14/2, ठीक, बटे 4 है ना, बटे 4, बटे 4, ठीक। 2 2 जा 2 7 जा 2 11, और 7 से 60 कट गया, मतलब क्या बचा है 11 × 14, 44, 11 करने में 11 4 15, 154 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। एक सौ चौवन मीटर स्क्वायर वर्ग इसका जो एरिया को वो कवर करेगा, जो आपका घोड़ा है 154 मीटर स्क्वायर के एरिया को पूरा वह चरेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क लिए दे रहा हूं, उसको करिएगा फिर, और कल की क्लास में हम लोग पूरा मतलब जितने भी प्रीवियस और कल के क्वेश्चन का लेवल लेवल होगा, ठीक, बहुत ही लाजवाब तरीके से क्वेश्चन होगा, वो सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर उसमें आयत भी आएगा आपका, ठीक, समानांतर चतुर्भुज भी आएगा, और त्रिभुज के अंदर जब किसी आयत के अंदर किसी 2 से 3 त्रिभुज को ऐड करेंगे, उसके अंदर त्रिभुज रखेंगे, तब उसका एरिया क्या, हर जगह एरिया और पेरीमीटर पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन आप करिएगा, क्वेश्चन होमवर्क है आपका। होमवर्क ये है कि एक समांतर चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ये आपका होमवर्क है। और इस क्वेश्चन को मैं फार्मूला बता, सीधा फार्मूला में रखिए, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है तो उसको लेके आएंगे। और देखिए
अब कल की क्लास में आईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।